जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आज सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30, मतलब 7:20 और मैं निकल गई हूँ भीलवाड़ा के लिए। तो मैं जा रही हूँ भीलवाड़ा अपने हस्बैंड के पास। वैसे एवरी सैटरडे वो आते हैं हमारे पास, बट इस बार मैं जा रही हूँ। तो ये आ गई है मेरी बस, और बस में बैठने के बाद पीछे की तरफ खाली थी, आगे की तरफ कुछ 10-15 लोग थे, वो भी भीलवाड़ा के ही थे। ये टोटल 2 घंटे का सफ़र होता है मेरा यहाँ से भीलवाड़ा के लिए। तो मैं निकल गई हूँ उनको सरप्राइज़ देने। इनको सरप्राइज़ देने के लिए, और साथ में हम लोग भीलवाड़ा में ही घर देखना चाह रहे हैं। तो मैं फाइनली भीलवाड़ा पहुंच गई थी। फिर उसके बाद मैं कुछ पहुंच गई थी सुबह 10:10 पे। फिर मैं स्टॉप पे खड़ी रही। यहाँ पे खड़े रहने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे पता है एक जाम, मतलब हमारे हम तो जाम बोलते हैं, गुआवा लेकर एक अंकल खड़े हुए थे। तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत देर वेट करा मैंने। सोचा ये आ जाए ये आ जाए, इनके साथ खाऊंगी। तो फाइनली ये आ गए हैं मुझे लेने के लिए। पूरे के पूरे 10 मिनट मुझे वेट करवाने के बाद ये आए मुझे लेने, क्योंकि ये अपनी गाड़ी वॉश करवाने लगे थे। फिर उसके बाद में मैंने इनसे कहा कि चलो हम जाम खाते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं। फिर ये भी मान गए, क्योंकि इनको भी पसंद है, बट इनको थोड़ी खांसी आ रही थी। फिर हम दोनों ने मिलके यहाँ पर वहीं खड़े खड़े हमने जाम खा लिए इतने सारे। हमें 5 मिनट में लगा ये ख़त्म करने में। हमने साथ में हमारे वो पीछे एक अंकल बैठे थे, उनको भी खिलाया, हमने भी खाया। सबने मिलके जाम खाए यहाँ पर। बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, इतने टेस्टी थे ना, इतने मीठे हल्के से खट्टे, बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए फाइनली। जो हमारा आज का काम था, हमारा काम था आज घर देखना भीलवाड़ा में। तो हम फाइनली, मैं मेरे हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो रही है, तो उसके लिए हम लोग घर देखने आए थे। उसके पहले हम आए इनके फ्लाइट पर हम, मेरे पास जो स्वेटर वगैरह था, एक बैग था मेरे पास, वो बैग इनके फ्लाइट पर रखने के लिए आए थे। तो इन्होंने कहा कि ये यहीं पे छोड़ देते, कहाँ लेकर घूमेंगे हम पूरा दिन। तो हमने ना पूरा सामान जो भी था मेरे पास वो सब यहीं पर छोड़ दिया। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको, इनकी जो मल्टी है वो बहुत बड़ी मल्टी है और अच्छी लोकेशन में है, वो मार्केट में है। तो हम फिर वापस से सामान रखने के बाद अब हम निकल गए हमारा जो आज का टारगेट है कंप्लीट करने। इनकी जो मल्टी है जहाँ पर ये रह रहे हैं, इनका जो फ्लैट है वो बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कॉलोनी बहुत अच्छी है और अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं वो लोग। ये पार्किंग है, 2 व्हीलर पार्किंग है यहाँ पर, और नीचे ग्राउंड में वहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग भी है। तो फाइनली हम लोग एक कॉलोनी गए थे। तो वहाँ पर हमने, मतलब जो घर हमें देखना था वो नहीं मिला, एक दूसरा घर देखा था, बट लैंडलॉर्ड वो खुद जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आ रहे थे, मतलब उल्टा हो गया था। तो वो अवेलेबल नहीं थे। फिर हम निकल गए एक दूसरी कॉलोनी में जाने के लिए। बहुत सारी कॉलोनी सर्च करने के बाद कहीं ना कहीं हमको घर मिलना ही था। तो वो हम लोग देख रहे थे कि वो कौन सा घर होगा। तो मुझे अच्छा लगता है इनको सरप्राइज़ देना, क्योंकि इनको नहीं पता था कि मैं कितने बजे निकल रही हूँ। मतलब ये तो शौक ही हो गए थे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं आ गई, तो इन्होंने कहा कि इतने जल्दी कैसे आ गई तू। फिर हम यहाँ पर एक दूसरी कॉलोनी में आ गए हैं। ये वहाँ की काफ़ी अच्छी कॉलोनी है। मुझे पता है, जैसे लाइन से घर होता है ना, फिर इनमें लाइटिंग लगी हुई थी, बाहर रंगोली बनी हुई थी, फूलों से डेकोरेशन था। तो ये इतनी सुंदर लग रही थी ना ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा था। उस कॉलोनी में भी घूम फिर कर हम फिर वापस आए मार्केट में। हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी करा था वहाँ का फेमस, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि खाने में इतना बिजी थी। फेमस मिर्ची वड़ा, और हमने खाया था दही वड़ा, मिर्ची वड़ा और एक आलू वड़ा। बहुत फेमस है वो, इनके पहचान की है। उनके शॉप पर ये लेकर गए थे मुझे।
अच्छा लगता है मुझे इनके साथ ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर घूमना। मतलब मैं ये बोलूँगी संडे हो तो ऐसा हो इनके साथ टाइम स्पेंड करना। ये भीलवाड़ा का 7 स्टार होटल है, बहुत अच्छा है। फिर हमने लिए सिंघाड़े। मैंने हमेशा काले वाले सिंघाड़े खाए हैं, पर ये ग्रीन वाले सिंघाड़े उससे भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं और उससे हाथ भी गंदे नहीं होते। फिर ये मुझे ले गए मेले में घुमाने के लिए। वहाँ पर बहुत, मेले में क्या होता है ना, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओ। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मतलब फिर भी इन्होंने ज़िद करके मुझे स्वेटर और क्लचर दिलाए थे तो वो लिए। फिर इन्होंने ठाकुर जी के कपड़े भी लिए। अच्छा सामान आया था मेले में। और एक बात, जितनी बार मैं भीलवाड़ा जाती हूँ ना, वहाँ पर उतनी बार मेला ही लगा रहता है परमानेंट। मुझे ऐसा लगता है कभी वहाँ पे मेला ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा फील होता है उस ग्राउंड में। मैं अभी तक जितनी बार गई हूँ उतनी बार मेला लगा। इतनी अच्छी अच्छी एसेसरीज आई हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बैग आए। ये यहाँ पर ये सब देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में टाइम था घर जाने के लिए, तो हमने सोचा हम थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं और देख लेते हैं चीज़ें, क्योंकि लेने जैसा तो कुछ नहीं था, मतलब मन नहीं था लेने का। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर ड्राई मंचूरियन खाई। खाने से पहले शूट नहीं कर पाई, तो खाने के बाद खाली प्लेट की ज़रूर शूट कर ली थी मैंने। फिर हम मेले में ही आए थे यहाँ पर जल परी, जो कि बहुत फेमस चल रहा था वहाँ पर। सभी लोग कह रहे थे मेले में वहाँ पर। मुझे लगा पूरा एक्वेरियम बना के रखा है, बहुत सारी फिशेस हैं, बट जब जैसे भोपाल में बना था वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं जैसे ही अंदर गई ना तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ऐसे ब्लैंक हो गई कि यार, मुझे लगा, मेरे माइंड में ऐसा था कि वैसा वाला बना हुआ है यहाँ पर। ये तो बहुत एक्साइटेड रहता है ऐसे घूमने फिरने के लिए। ये देखिए, ये एंट्रेंस है। यहाँ पे डेकोरेशन करके रखा है, आर्टिफिशियल एनिमल्स लगा के रखे हैं, और मतलब वो वैसे वाले हैं, वेलवेट टाइप का कुछ टेक्सचर देकर रखा हुआ है और बहुत सुंदर लग। यहाँ पर इनकी वीडियो बनाई मैंने, फिर उसके बाद में इन्होंने मेरी वीडियो बनाई, तो हम एक दूसरे की वीडियो बना रहे थे। कुछ वीडियो अपने अपने फ़ोन से भी बना रहे थे, फिर हमने उसको मर्ज कर लिया। ये सब इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना है, नहीं, मैं तो अपना पूरा होल डे दिखा रही हूँ कि संडे का मेरा दिन कैसा निकला है। और मैं अपने फॉलोअर्स तक ये पहुँचाना चाहती हूँ कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी हंसना सिखाइए। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, और आप लोग भी अगर यहाँ से लोकल से हैं तो प्लीज़ विज़िट करें, काफ़ी अच्छी जगह है। और मुझे तो अच्छा लगा अंदर का ये जो इन्होंने डेकोरेशन करके रखा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा था। स्टैच्यू वगैरह बहुत अच्छे थे, एनिमल्स क्यूट थे। बच्चों के साथ आना तो बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे। एंड तक बने रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए यहाँ मेले में भीड़ हो रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि भीड़ हो क्यों रही है। ये देखिए डॉल्फिन भी है, पेंगुइन भी बनाए हैं। लाइटिंग, डेकोरेशन, सब कुछ अच्छा था, मतलब जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे तो अच्छा ही था। हम दोनों टकराते ही रहते हैं पूरे टाइम। इनको भी शौक है, मुझे भी शौक है फोटो वीडियो का, तो मैं बार बार इनको, आप खड़े हो, वो बोलते नहीं तू खड़े हो, तेरा फोटो पहले लेंगे। हमारी लड़ाई तो इस पे भी हो जाती है, पहले कौन करेगा, पहले कौन लेगा फोटो। फिर हमने कुछ फोटो वोटो क्लिक करवाई यहाँ पर, क्योंकि ये सब मेमोरीज है। फिर आ जाती है फाइनली जिसके लिए यहाँ पर भीड़ है। तो ये देखिए जल परी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ ये ओरिजिनल है। मतलब अब आप खुद से सोचिए, इतनी ठंड में अगर कोई लेडी ही मेले में
ये सब एंटरटेन करने के लिए कर रही है, तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है और कोई अपने टैलेंट से भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थी, 2 में से एक बीमार हो गई क्योंकि वो लोग पानी में हैं, तो एक बीमार हो गई, अब एक बची हुई है। तो इसके लिए भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये जलपरी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे देखकर, और वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, बात कर रही थी बच्चों से, बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, एक्शन कर रही थी। तो इसलिए बच्चे भी हो रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, सबसे ज़्यादा बच्चों की ही भीड़ थी वहाँ पर। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों से भी हो जाती हैं। पर मुझे एक चीज़ लग रही थी मन में कि हाँ, मजबूरी इंसान को कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी ठंड में ऐसे कोई बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन ही कर सकता है। तो इस मेरा ये आज कल का संडे का पूरा व्लॉग था। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई मिस्टेक होगी हो तो वो भी बताइएगा। ऑलवेज बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।